उज्जैन ये सिर्फ मध्य प्रदेश की एक छोटी सी सिटी ही नहीं, बल्कि भावना और आस्था है करोड़ों हिंदुस्तानियों की। तभी तो हर साल लाखों लोग आते हैं यहाँ शिव महाकाल जी के बने मंदिर महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़ा और स्वयंभू है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ उसी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। Hi, my name is Kaushal and today I am going to give you a best budget itinerary plan और वो भी सिर्फ 2000 में। Yes, you heard right. You can explore the land of Lord Shiva under 2000 rupees only. Budget Bagpacker। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं उज्जैन बाबा की नगरी। अरे रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। तो एक दिन की बात है, मुझे पढ़ाई करते समय नींद आ गई। और मैंने अपनी आंखें जैसे ही बंद करी, तभी नंदी महाराज दिखे जाते हुए करने बोले बाबा के दर्शन। बस फिर क्या था, मैं समझ गया कि समय बीत जाता है इस पापी जमाने में और उसे देर नहीं लगती अपने भक्त को बुलाने में। तो फिर क्या था, मैंने उठाया अपना बैग, करे कपड़े पैक और निकल पड़ा बाबा की नगरी उज्जैन। तो प्यार से बोलो जय श्री महाकाल। वेलकम टू डे 1 अ जर्नी ऑफ बाबा की नगरी उज्जैन। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जाएं कैसे, क्या बाइक से जाएं या कार से जाएं, बस से जाएं या ट्रेन से जाएं। तो मैंने डिसाइड करा द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल इंडियन रेलवेज। तो हम निकल पड़े न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अब हम हो रहे थे लेट और ट्रेन का हो रहा था समय, इसलिए हम पहुंचे टिकट वेंडिंग मशीन पे और 250 की टिकट का 300 रुपए दे के हम निकल पड़े अपनी ट्रेन पकड़ने। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा ट्रेन में। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट उज्जैन एक्सप्रेस। हम जाने वाले थे उज्जैन बाय ट्रेन और वो भी जर्नल कोच से। डर यही था कि सीट मिलेगी या नहीं, पर कहते हैं ना, जब उसका बुलावा आता है तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। सीट भी मिली और ऐसी मिली कि आराम से लेट के गए। अब ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम था और मैं हो रहा था बोर, तो फिर मैं इस क्यूट सी बच्ची के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगा। फिर मुझे आने लगी नींद और मैं चला सोए। अब आपसे सीधा सुबह मुलाकात होगी, तब तक आप ट्रेन की जर्नी का मजा लीजिए। वेलकम टू डे 2 अ जर्नी ऑफ बाबा की नगरी उज्जैन। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं उज्जैन बाबा की नगरी। और ये रहा कुछ स्टेशन, देखो पीछे उज्जैन का स्टेशन है ये। और अब चल रहे हैं, सबसे पहले लेंगे रूम लेने के बाद फिर करेंगे रेस्ट और फिर शाम को जाएंगे महाकालेश्वर बाबा के मंदिर के दर्शन करने। तो इसी बात से सारे भाई एक बार कमेंट में लिख देंगे जय महाकाल। तुम प्रहलाद भाई तो एक बार बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलो मिलते हैं फिर महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि रुकेंगे कहाँ, क्योंकि हमने किसी भी होटल की प्री बुकिंग तो करी नहीं थी। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम निकले स्टेशन के बाहर और हमने करी एक रिक्शे वाले भाई से बात, जिसने हमसे कहा कि वो हमें मंदिर के पास ही ड्रॉप कर देगा और साथ ही रूम्स भी दिखा देगा। तो हम रिक्शा पकड़ के निकल पड़े रूम्स की तलाश में, जिसका रेंट मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। भाइयों रूम ले लिया है, अब आपको एक बार रूम चेकआउट कराता हूँ कैसा है। तो ये हमारे प्रहलाद भाई देखो अभी से फैल गए हैं। और प्रहलाद भाई कितने की चंटी लग गई रूम में? 700 रुपए की भट्टा काट गया भाई।
भाई इसी के अंदर ये देखो अटैच बाथरूम है। और ये भाई हमने होम स्टे लिया है, बिकॉज होटल्स थोड़ा सा हमें कॉस्टली लगे, और दूसरा फिर हम 2 ही बंदे थे, हमें रुकना भी नहीं है रूम के अंदर, तो इस वजह से हमने कुछ इस तरीके का रूम। बाकी रूम भी अच्छा ही है, बढ़िया है, 700 रुपये के हिसाब से। क्यों प्रहलाद भाई? रूम लेने के बाद सबसे पहले करा हमने रेस्ट, बिकॉज ओवरनाइट जर्नल कोच में ट्रैवल करने के बाद हम बहुत थक चुके थे। रेस्ट करने के बाद हम निकले रामघाट। और ये वही घाट है जहाँ श्री प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ जी का तर्पण किया था। और ये वही घाट है जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान इस घाट पर शाही स्नान किया जाता है। भाई और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब स्टार्टिंग में जर्नी शुरू करी थी और ट्रेन में बैठे थे जनरल डिब्बे में, तो ऐसा लग रहा था वर्थ इट हुआ है नहीं, पर लेकिन बाबा की नगरी में तो हर चीज़ वर्थ इट होता है। बट जब हम टिकट करवा रहे थे तो उसने हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करा, बिकॉज हम रश में थे उस टाइम, हमारे पास टाइम नहीं था, तो जिसके कारण एक्स्ट्रा चार्जेस किए टिकट की। बट हमें थोड़ा रिग्रेट हो रहा था उस चीज़ का। बट लेकिन अब जो व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसको देख के शायद आपको इस चीज़ का रिग्रेट ना हो। प्रहलाद भाई एक बारी कैमरा टर्न कर दो। जब 800 किलोमीटर दिल्ली से ट्रैवल करके उज्जैन आए और शिप्रा मैया में एक डुबकी नहीं लगाई तो क्या ही किया। स्नान करने के बाद हमें वहाँ के निवासियों से पता चला कि राम घाट पे बहुत भव्य आरती होती है, पर उसमें अभी थोड़ा समय था, इसलिए हम निकले श्री हरसिद्धि माता के मंदिर, जो कि राम घाट से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता सती की कोहनी आकर गिरी थी। श्री हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी, इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर के आंगन में 1011 दीपों वाला एक अनोखा स्तंभ बनवाया था, जो कि प्रतिदिन संध्या आरती के समय ज्वलित किया जाता है। पर अभी आरती में थोड़ा समय था, इसीलिए हम दर्शन करने के बाद सीधा पहुँचे रामघाट, क्योंकि वहाँ पर आरती शुरू होने वाली थी। और उस भव्य आरती का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। आरती समाप्त होने के बाद हम निकले बाबा महाकालेश्वर मंदिर, और रास्ते में ही हरसिद्धि माता का मंदिर भी था, जहां इस बार आरती हो रही थी। और उन 1011 दीपों को एक साथ जलता देख ऐसा लग रहा था मानो सच में माता सती की
शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। देन फाइनली हम पहुँचे महाकालेश्वर मंदिर बाबा के दर्शन करने। और वहाँ की भीड़ को देखकर महाकुंभ मेले की याद आ गई। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो गलती हमने करी वो आप मत करना। अगर आप भी दर्शन करने आ रहे हो तो वीकडेज पे आना, वीकेंड्स पे आना अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। मंदिर के एंट्रेंस पे पहुंचते ही पता लगा अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, पर आपको दर्शन भी करवाने थे, इसीलिए मैं एक फ़ोन रिस्क लेकर अंदर ले गया। तो इसी बात पे सारे भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख देंगे जय श्री महाकाल। जिंदगी गलियों में गूंजे तेरा नाम, हर धड़कन बोले महाकाल का काम। त्रिपुरारी तू भूतों का स्वामी, तेरे दर पे झुके राजा हो या फकीरी। गहरी है तेरी तांडव की चाल, सारा ब्रह्मांड झुके जब बोले महाकाल। भस्म आरती चढ़े भक्ति की ज्वाला, यहाँ हर भक्त बोले भोले बाबा हर हर महादेव। उज्जैनी पुकारे जय महाकाल देव, त्रिशूल वाला डमरू वाला, कालों का भी काल है तू ही आला। तू ही आला। रात के सन्नाटों में गूंजे तेरा नाम, सुशान भी बोले यहाँ बसा है पवन धाम। कोई लूटे धन को हम लूटे कृपा, महाकाल की छाया में मिले सच्चा रास्ता। ना डर किसी चीज का ना फिक्र कोई बात, महाकाल है साथ तो कौन करेगा घात। दर्शन करने के बाद हम फटाफट पहुँचे अपने रूम पर, जहाँ करा हमने थोड़ा सा भोजन। इसी के साथ डे 2 का सफ़र होता है समाप्त। अब आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज़ के लास्ट डे अर्थात डे 3 में। पर रुको, अभी इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो रह गया है, बजट फॉर नेक्स्ट उज्जैन ट्रिप। तो सबसे पहले हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहां से हमने उज्जैन के लिए टिकट ली जो हमें 240 रुपये की पड़ी। उज्जैन पहुंचने के बाद हमने होटल जाने के लिए लिया रिक्शा, जो कि हमें पड़ा 20 रुपये पर पर्सन। अब वहाँ पे रुकने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि धर्मशाला, होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल। यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर बजट। हमने चूज़ किया होम स्टे, जो कि हमें पड़ा 800 रुपये पर नाइट। खाने का खर्चा हमें पड़ा 200 रुपये पर पर्सन, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और ये खर्चा आप पे डिपेंड करता है। पर मैंने तो आपको 2000 रुपये बोला था, लेकिन ये तो सिर्फ 1500 में ही हो गया, क्योंकि अभी रुको, एक ट्विस्ट अभी बाकी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप? फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, द लास्ट डे ऑफ दिस जर्नी। और आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ वो सीक्रेट जो हमने लास्ट वीडियो में अधूरा छोड़ा था। तो अगर आप भी मेरी तरह पहली बार उज्जैन जा रहे हैं तो आपको बता दूं,
उज्जैन में 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर। और हमें जैसे ये पता लगा हम निकल पड़ते हैं ओमकारेश्वर के लिए। महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की दूरी है अप्रॉक्स 80 to 90 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बस, जिसकी टिकट हमने रात को ही बुक करवा ली थी, जिसका फेयर आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाबा की नगरी उज्जैन। और आज है डे 3 में हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के लिए हमने रात को ही टिकट बुक करवा ली थी। आपको भी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं उज्जैन से तो टिकट पहले ही बुक करवा देना, फिर बाद में सीट्स अवेलेबल नहीं मिलती हैं। बस के निकलने का समय है सुबह 8:30 बजे से 9 बजे। 9 बजे के बाद आपको वहाँ कोई भी बस अवेलेबल नहीं मिलेगी, तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम से पहुँच जाना, वरना कहीं फिर मुझसे बोलो कि भाई आपने तो बताया ही नहीं। बस पकड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा धर्म चौक, जो कि महाकालेश्वर का बस स्टैंड है, और वो महाकालेश्वर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की इस जर्नी के दौरान एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। बोल शंकर भगवान की, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। लेकिन हमसे ज़्यादा एक्साइटेड कोई और भी था, ये क्यूट सा बच्चा। बोलो जय बाबा की। जय कर दो एक बार, बोलो जय बाबा की। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस जर्नी आई डिडंट नो कि मध्य प्रदेश में भी इतने सुंदर पहाड़ हैं, जिनकी एक अपनी अलग खासियत है। यहाँ के पहाड़ों पे लगे पेड़ों का रंग लगातार बदल रहा था, और उन पहाड़ों की खूबसूरती देखकर ऋषिकेश के पहाड़ों की याद आ रही थी। अब बातें बंद करते हैं और इस जर्नी का आनंद लेते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. फाइनली 6 आवर्स बस में ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे ओमकारेश्वर। इतने लंबे सफ़र के बाद हमें लग रही थी भूख, इसीलिए सबसे पहले करा हमने भोजन, जिसमें खाया हमने पोहा। भाइयों, उज्जैन आए और पोहा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। क्यों प्रहलाद भाई? बिल्कुल भाई। कैसा टेस्ट है बता दो एक बार। पर अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आपको ऑटो लेके मंदिर तक जाना पड़ेगा, जिसका किराया हमको पड़ा 20 रुपये पर पर्सन। ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह नर्मदा नदी के बीच मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार ओम जैसा है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि नर्मदा नदी के एक तरफ ओमकारेश्वर मंदिर है तो दूसरी तरफ ममलेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जिसे झूला पुल के नाम से जाना जाता है। तो भाई फाइनली पहुँच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं फ़ोन अलाउड है अंदर ले जाना या नहीं। बाकी अलाउड होगा तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, और नहीं होगा तो हम तो ज़रूर करके आएंगे, क्योंकि हम तो खैर पहुँच ही गए।
चलो फिर मिलते हैं अंदर। दर्शन की लाइन में खड़े खड़े हमें 2 घंटे हो चुके थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। ऐसा लग रहा था कि सारे भक्त आज ही दर्शन करने आए हुए हैं। देन फाइनली हमारा इंतज़ार होता है ख़त्म और हम करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर हैं, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर हैं, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्सी की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिनके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था और कहा गया है कि रेवा तटे तबम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है, नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष करना है तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। तो नर्मदा किनारे एक संत का तपस्या संत का अनुभव बताता हूँ जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे हैं। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों को जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से इस माँ को देख रहा हूँ नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत ने कहा कि कल मैं माँ से पूछूंगा स्नान करके लौटेगी। वो माई सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माँ स्नान करके लौट रही है। संत दौड़ते गए माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा है माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, अब नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माँ अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। दर्शन करने के बाद हम निकले ममलेश्वर मंदिर, जो कि नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था। फाइनली दर्शन करने के बाद हमारा ये सफ़र होता है समाप्त। अब मिलेंगे आपसे फिर किसी दूसरे सफ़र पे। तब तक के लिए आपको पता ही है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप ही आएगा अभी आप? 2 आदमी तो गए? दूसरी गाड़ी ले लो। अच्छा भाई 4:30 बजे बुलाया था, पूरी बस खाली पड़ी है, बस एक बाबा बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम ही पहुंच गए यार, मेरे को लग रहा है। सबसे पहले 5 बजे गई थी, 4:30 बजे पहले टपक गए। क्या करें?